अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने फाइवर पे गिग कैसे बनानी है और उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन हैं। तो अभी मेरे सामने स्क्रीन पे गिग का मेन मेन्यू पेज खुला हुआ है, जहाँ आप देख सकते हैं ये हमें टॉप पे बता रहा है ओवरव्यू और ओवरव्यू का सब मेन्यू खुला हुआ है। इसमें हमें कह रहा है गिग टाइटल। अब आपने यहाँ अपनी गिग का टाइटल रखना है और उसमें आपके सुपर रेलेवेंट कीवर्ड्स भी होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये फाइवर खुद ही सजेस्ट कर रहा है आई विल डू समथिंग आई एम रियली गुड एट। तो अब मेरी निश जो है वो अमेज़न ड्रॉप शिपिंग है, तो मैं अपनी सर्विस से रेलेवेंट यहाँ टाइटल लिखूँगा। मैंने अपने पास नोटपैड में कॉपी कर लिया था। मैं एक दूसरी वीडियो में आपको बताऊँगा कि आपने जो कीवर्ड रिसर्च करनी है वो आपने कैसे करनी है। इस वीडियो में हम सिर्फ़ बात करेंगे कि आपने फाइवर पे गिग जो बनानी है उसकी प्रोसेस क्या है। हम लोग गिग प्रोसेस के बारे में बात कर रहे होंगे। तो मैं यहाँ आपके सामने गिग टाइटल पेस्ट कर देता हूँ। अब ये मैंने आपके सामने टाइटल पेस्ट किया है। अब मेरा टाइटल होगा गिग टाइटल आई विल फाइंड यू अ सुपर विनिंग प्रोडक्ट फॉर योर अमेज़न ड्रॉप शिपिंग स्टोर। तो अब ये मुझे कह रहा है लुक गुड हाउएवर शॉर्टर टाइटल सेल बेटर। आप इसको कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। आपके पास 80 कैरेक्टर मैक्सिमम होते हैं। मैंने 62 यूटिलाइज़ किए हैं जिसमें से लेकिन ये है कि ये अब इसमें देखें कि सुपर विनिंग प्रोडक्ट एक कीवर्ड हो गया, अमेज़न ड्रॉप शिपिंग स्टोर दूसरा की, अब ड्रॉप शिपिंग तीसरा हो गया कीवर्ड मेरा। तो अब ये ऑटोमेटिकली हम कैटेगरीज़ पे आ जाते हैं। अभी कैटेगरीज़ हमें खुद ही सजेस्ट कर रहा है, 3 सुपर रेलेवेंट कैटेगरीज़ सजेस्ट कर रहा है। तो अब ये मैं यहाँ से बिज़नेस ई-कॉमर्स मैनेजमेंट सेलेक्ट कर लूँगा क्योंकि मेरी यही कैटेगरी है। अब उसके बाद आपको सर्विस टाइप में टाइप सेलेक्ट करनी है कि आप क्या सर्विसेज देते हैं। अब मैं बेसिकली ये गिग बना रहा हूँ प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में, तो मैं प्रोडक्ट रिसर्च इसमें सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद आपके पास गिग मेटा डाटा आता है, उसमें इंडस्ट्री आप सेलेक्ट द इंडस्ट्रीज़ यू आर स्पेशलाइज्ड इन। तो अब इसमें बिज़नेस आती है, ई-कॉमर्स आती है और आपकी रिटेल एंड होलसेल आती है। मैंने ये 3 सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद मैं प्लेटफ़ॉर्म सेलेक्ट करूँगा, तो प्लेटफ़ॉर्म पे मैं ये स्पेसिफ़िकली अमेज़न के लिए बना रहा हूँ, तो मैं अमेज़न कर लेता हूँ। मैं इसके साथ शॉपिफ़ाई भी डाल सकता हूँ क्योंकि उसके भी मुझे सर्विस आती हैं और मैं उसकी भी बाद में गिग बनाऊँगा। तो लेकिन इसमें मैं आप आपकी मर्ज़ी, आप अप टू 3 सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं इसमें 2 सेलेक्ट कर दी हैं। लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी की, तो मैं इसमें लैंग्वेज सेलेक्ट कर लूँगा इंग्लिश। इंग्लिश मैंने सेलेक्ट कर ली। अब ये सर्च टैग जो हैं ये आपके एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट हैं। इनके बिहाफ़ पे आपकी गिग जो है वो रैंक करेगी और कीवर्ड ये बेसिकली ये कीवर्ड होते हैं जिनके बिहाफ़ पे आपकी जो गिग है वो सर्च में शो होती है। तो मैंने अपने पास यहाँ कीवर्ड निकाल के रखे थे, मैं वो कुछ टाइप कर लेता हूँ। फर्स्ट वन था अमेज़न ड्रॉप शिपिंग, ये मेरा एक कीवर्ड हो गया। सेकंड मेरा था अमेज़न स्टोर, थर्ड वन था ड्रॉप शिपिंग, फोर्थ वन था विनिंग प्रोडक्ट, फिफ्थ वन था मेरा शॉपिफ़ाई ड्रॉप शिपिंग। अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये कह रहा है 5 टैग मैक्सिमम आपने यूज़ करने हैं, यूज़ लेटर एंड नंबर ओनली। तो अब मैंने ये अपने सुपर रेलेवेंट टैग्स यहाँ यूज़ कर लिए हैं। अब मैं इसको ये कह रहा है प्लीज़ नोट सम कैटेगरी रिक्वायर्ड दैट सेलर्स वेरीफाई देयर स्किल। तो कुछ कैटेगरीज़ में हमें ये वेरीफाई भी करना पड़ता है। एंड में हमें वो कुछ एग्ज़ाम वगैरह का कहेगा, लेकिन चलें वो एंड की बात है। हम इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, तो ये चेंजेस सेव हो गई हैं। अब नेक्स्ट पेज आप प्राइसिंग पे आ गया है। अब आप जब प्राइसिंग पे आते हैं तो ये आपको कह रहा है कि स्कोप एंड प्राइसिंग। अब यहाँ आप पैकेजेस में आप मल्टीपल पैकेजेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं या ऑफ़र पैकेज में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपको बता रहा है कि आपने कैसे मल्टीपल जो हैं वो सेलेक्ट करने हैं। आप चाहें तो ये वीडियो देख सकते हैं, लेकिन मैं इसको गॉट इट करके स्किप कर दूँगा। अब यहाँ आपके पास बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम 3 पैकेजेस शो हो रहे हैं।
तो आप बेसिक पैकेज को अपना कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं इसको नाम दे देता हूँ किचन मनी का, और इसको स्टैंडर्ड को मैं नाम दे देता हूँ एसेट बिल्डिंग का, और थर्ड वन को मैं कह देता हूँ फ्लिपेबल बिजनेस का, सॉरी फ्लिपेबल फ्लिपेबल बिजनेस हो गया। ठीक हो गया। अब बेसिक में मैं डिटेल लिखूँगा यहाँ कि भाई मैं बेसिक पैकेज में क्या दे रहा हूँ। तो मैं इसमें वन प्रोडक्ट ऑफ़र करूँगा, तो मैं वो वहाँ लिख दूँगा, वन प्रोडक्ट वर्थ $5000 पर मंथ। और इसमें मैं अब उनको सप्लायर भी दूँगा, सप्लायर इन्फो भी होगी इसमें, और प्लस इसमें कंपैटिटर रिसर्च भी होगी, कंपैटिटर रिसर्च प्लस डाटा एनालिसिस। तो ये मैं एक बेसिक पैकेज जो है वो उसमें ये मैं दे रहा हूँ। इसी तरह मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन मैं यहाँ कह रहा हूँ एक प्रोडक्ट दूँगा जिसकी वर्थ होगी 10,000 $10,000 पर मंथ, सप्लाई एंड फॉर सब कुछ बाकी सेम होगा। और मैं प्रीमियम फ्लिपेबल में कह देता हूँ 15,000। चलें, ये मेरे पास हो गया। इसके बाद मैं डिलीवरी टाइम सेलेक्ट कर देता हूँ कि मैं कितने डे की डिलीवरी दूँगा। मैं कह देता हूँ मैं 1 डे डिलीवरी दूँगा। आप सेलेक्ट कर सकते हैं अप टू 90 डेज़ की डिलीवरी। आपके पास यहाँ शायद देखें, ये आप करेंगे 7 डेज़ हैं, उसके बाद 10 डेज़, 14 डे, 21, 30 अप टू 90 डेज़ का आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप उसमें सेलेक्ट करेंगे नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट कितने दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 1 प्रोडक्ट में इसमें मैंने इसमें 1 प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया। अब रिसर्च आप क्या कह रहे हैं इसमें कि कितने घंटे रिसर्च किए हैं, मैं इसको स्किप कर देता हूँ, मैं नहीं छेड़ता। उसके बाद आप प्राइसिंग रिसर्च का मैं इसको छोड़ देता हूँ। मैं अब इसमें कंपैटिटर रिसर्च को मैं तीनों में ज़ाहिर है मैं दे रहा हूँ, तो मैं कंपैटिटर रिसर्च करूँगा। अब यहाँ आप प्राइसिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आपकी गिग की प्राइस है, जिस जिस प्राइस पे आप सेल करना चाह रहे हैं वो प्राइस आप यहाँ मेंशन करेंगे। तो मैं बेसिक पैकेज अपना $5 का रख देता हूँ, और सेकंड वन वाला मैं 25 का रख देता हूँ, थर्ड वन में 50 का रख देता हूँ। अभी प्राइसिंग आपको कह रहा है साइड पे जो टिप आ रही है वो कह रहा है एंड अप टू 64% मोर विथ 3 प्राइस पैकेजेस, और ये आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। उसके बाद आप यहाँ एक्स्ट्रा सर्विसेज भी दे सकते हैं, जिसमें आप एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ एक्स्ट्रा फ़ास्ट डिलीवरी सेलेक्ट कर देता हूँ। एक्स्ट्रा फ़ास्ट डिलीवरी में मैं बेसिक को छोड़ देता हूँ, क्योंकि बेसिक तो ऑलरेडी $5 है और 1 डे है, तो उसको मैं नहीं छेड़ता। मैं सेकंड को सेलेक्ट करता हूँ, स्टैंडर्ड वाले को, और मैं यहाँ कहता हूँ $20 में मैं आपको कर दूँगा, जल्दी कर दूँगा। यहाँ मैंने 1 डे डिलीवरी किया था, मैं इसको 2 डे कर देता हूँ, और इसको भी मैं 2 डेज़ कर देता हूँ। तब यहाँ मैं 1 डे करूँ तो ये सेंसिबल बनता है। तो इसी तरह मैं प्रीमियम वाले को 1 डे करके मैं इसको 30 कर देता हूँ। ये 50 है, तो यहाँ मैंने उसको प्राइस मिनिमम कर दी। एडिशनल प्रोडक्ट किसी ने मेरे से लेना हुआ तो मैं उसको $50 चार्ज करूँगा फॉर एडिशनल 1 डे पर प्रोडक्ट। ठीक हो गया। इसी तरह आप एक्स्ट्रा अपनी गिग डाल के, तो ये बेसिकली अपसेलिंग मॉड्यूल है, आप अपसेल कर सकते हैं। अब मैं सेव एंड कंटिन्यू कर लेता हूँ इसको, और हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे हमें डिस्क्रिप्शन हमारे पास आ गई। अब हम ये डिस्क्रिप्शन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें हमें बेसिकली अपनी जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बारे में आपने पूरा A to Z ब्रीफ लिखना है कि आप क्या करते हैं, और आप बेसिकली कोई आपकी गिग को क्यों ख़रीदे। तो मैंने इसके लिए भी ये पैराग्राफ बना के रखा था रिसर्च करके, तो मैं वो यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन आपके सामने लिख ली है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं।
और इसके बाद मैं नीचे आ जाऊँगा। ये आपको नीचे माइलस्टोन वर्कफ़्लो कह कह रहा है, ऑफ़र माइलस्टोन, आप माइलस्टोन पे काम कर सकते हैं, वो कह रहा है। उसके बाद आपको ये कह रहा है कि एफ़एक्यूज़ आप ऐड करें। एफ़एक्यूज़ भी आपकी कीवर्ड रिसर्च में आप इसमें भी कीवर्ड डालेंगे जो आपके गिग की रैंकिंग में हेल्पफुल होते हैं। तो मैं यहाँ कपल ऑफ एफ़एक्यूज़ वग़ैरह डाल दूँगा। तो यहाँ मैं ऑलरेडी मेरे पास बने हुए तैयार हैं, मैं वो यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने पहला एफ़एक्यू यहाँ तैयार कर लिया है और मैं इसको ऐड कर देता हूँ। इसी तरह मैं यहाँ कपल ऑफ एफ़एक्यूज़ मैं ऐड कर दूँगा। 3, 4, 5 जितने भी आपको ऐड करने हैं, आप वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। कस्टमर के माइंड में जो भी क्वेरी आ सकती है, आप वो यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। उससे ये होगा कि कोई भी कस्टमर जो बाय करने आएगा आपकी गिग, तो अगर उसके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है, तो ये हेल्पफुल होते हैं उनको और उनको ऑलरेडी अपना आंसर मिल जाता है और आपका टाइम बच जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने 4 एफ़एक्यूज़ ऐड कर लिए हैं। मैं 4th वन ऐड कर रहा हूँ और इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर कर जाते हैं और मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आ गए हैं रिक्वायरमेंट्स। अब रिक्वायरमेंट्स बेसिकली ये कह रहा है गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन यू नीड फ्रॉम बायर्स टू गेट स्टार्टेड। यहाँ आप कोई भी क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं जो आपको कस्टमर से पूछना हो। समटाइम्स ऐसे होता है कि कोई भी बायर आता है और वो आपकी गिग डायरेक्ट बाय कर लेता है। तो उस सिनेरियो में आपको ज़रूरी है कि आप उनको कोई ना कोई क्वेश्चन ऑलरेडी उनसे करें। तो मैं यहाँ एक क्वेश्चन कर देता हूँ, डू यू हैव एनी स्पेसिफिक क्राइटेरिया और निश इन योर माइंड। और ये मेरे पास फ्री टेक्स्ट का मैं इसको दे देता हूँ और ये मैं रिक्वायर्ड का चेक लगा देता हूँ ताकि कोई भी बाय करने से पहले वो इसका आंसर ज़रूर करे। यहाँ ये क्वेश्चन ऐड हो गया। अब हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब हम गैलरी वाले सेक्शन में आ गए हैं और यहाँ ये मुझे कह रहा है शो काज योर सर्विस इन अ गिग गैलरी, इनकरेज बायर टू चूज़ योर गिग बाय फीचरिंग वैरायटी ऑफ योर वर्क। अब यहाँ हम अपना जो गिग की मेन इमेज है वो डालेंगे। अब यहाँ मुझे गिग इमेज गाइडलाइन ये दे रहा है कि आपकी इमेज साइज़ क्या होना चाहिए और उसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए। तो मैं आप यहाँ 3 इमेजेस ऐड कर सकते हैं, वीडियो ऐड कर सकते हैं 75 सेकंड की और वो 50 एमबी से कम होनी चाहिए और ये कह रहा है कि वीडियो कैन इंक्रीज़ एंगेजमेंट बाय 40%। तो ये इनकरेज करता है कि आप वीडियो डालें, उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी डाल सकते हैं पीडीएफ। फॉर नाउ मैं यहाँ सिर्फ इमेज अपलोड करूँगा। तो मैं यहाँ इमेज अपलोड कर देता हूँ। ये मेरी गिग इमेज यहाँ आ गई, मैंने ये अपलोड कर दी और मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ और ये कंटिन्यू हो गई। अब ये मुझे कह रहा है यू आर ऑलमोस्ट देयर, कंप्लीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट सेलिंग, लेट्स मेक श्योर यू आर फुली क्वालिफाइड टू ऑफर योर सर्विस विद द फॉलोइंग चेक्स। अब ये मुझे कह रहा है कि इंग्लिश स्किल टेस्ट आपने यहाँ लेनी है। फाइवर न्यू सेलर्स को ये कहता है कि आप जब गिग बनाते हो तो उसके एंड पे आपको इंग्लिश टेस्ट जो है वो मस्ट लेना पड़ेगा। ये फाइवर ने रिक्वायरमेंट लगाई है ताकि आपकी बेटर कम्युनिकेशन स्किल के लिए ये ज़रूरी है। तो मैं ये टेस्ट ले लूँगा और मैं फिर इसको नेक्स्ट करके पब्लिश कर दूँगा। उसके बाद ये कह रहा है लेट्स चेक इफ़ यू नीड टू फिल आउट फॉर्म W9। W9 फॉर्म जो है वो यूएस के लिए यूज़ होता है, तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, हम इस पे नो कर देंगे और मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो ये मुझे कह रहा है यू आर डन, नो नीड टू फिल आउट फॉर्म W9। मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। या मुझे नोटिफिकेशन पॉपअप भी सेम आ गया है और ये मुझे कह रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर ऑलमोस्ट डन विद योर फर्स्ट गिग। तो मैं इसको वेरीफाई नाउ नाउ कर देता हूँ। आपके सामने मैं यहाँ सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे न्यू टैब में मेरी गिग जो दिखा देगा कि जो बायर एंड पे मेरी गिग है वो कैसे शो होगी। यहाँ ये मुझे कह रहा है रीच मोर कस्टमर, यू हैव गॉट द टैलेंट, नाउ गो वायरल, शेयर योर गिग ऑन सोशल मीडिया। ये मुझे कह रहा है कि सोशल मीडिया पे इनकरेज कर रहा है कि मैं गिग को प्रमोट करूँ। तो मेरी गिग जो है बायर एंड पे कुछ ऐसी दिखेगी। ये मेरे पैकेजेस यहाँ दिखा रहा है और ये मेरा टाइटल आ गया और ये गिग इमेज है। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल
और इसमें ये हाइलाइटेड मुझे शो कर रहा है और ये मेरी गिग डिस्क्रिप्शन आ गई। नीचे कुछ सेलर के बारे में आ गया, ये मेरी सेलर की डिस्क्रिप्शन है, ये मैंने जो पैकेजेज़ लिखे थे वो दिखा रहा है और ये फ्रीक्वेंट आस्क और नीचे रेलेवेंट टैग्स दिखा रहा है। तो ऐसे आप फाइवर पे जो गिग बनाएँगे और वो गिग को लाइव करेंगे।